गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में बेटा हमने कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ा था। कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करनी है, 3 स्टेप से चेक करनी थी। फर्स्ट स्टेप ये था बेटा कि अगर आपको किसी ए पॉइंट पे किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो आप क्या करोगे, उस पॉइंट पे सबसे पहले उसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ठीक है भाई। अगर ये वैल्यू फाइनाइट आ रही है, अगर ये वैल्यू आपकी फाइनाइट आ रही है तो आप क्या कहोगे कि भी एफ ऑफ ए एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप था। किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए आपका फर्स्ट स्टेप ये था कि जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो वो फंक्शन के अंदर रखोगे और उसकी वैल्यू अगर फाइनाइट आ जाती है तो आप क्या कहोगे कि वो फंक्शन एफ ऑफ ए पे क्या है, वो फंक्शन क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। सेकंड स्टेप था बेटा कि आप उसी पॉइंट से उस फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई करोगे, उसी पॉइंट से उस फंक्शन के ऊपर आप लिमिट अप्लाई करोगे और वो भी अगर आपकी क्या आ जाती है, फाइनाइट वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो यू कैन से वी लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x एग्जिस्ट। उस केस में सेकंड स्टेप क्या था आपका कि आप उसी पॉइंट से उस फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई करो और वो भी क्या कर जाए, एग्जिस्ट कर जाए। तो आपका सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। थर्ड स्टेप था कि भी आपका जो फर्स्ट स्टेप में जो वैल्यू थी f ऑफ a और जो सेकंड स्टेप में जो वैल्यू थी लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आ जाए, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाए तो यू कैन से फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एट x इज इक्वल टू a पर। उन्हीं इसी कॉन्टिन्यूटी पर बेस्ड ये दो सम है बेटा। ये पहले वाला सम देखो, सबसे पहले आपका पहला स्टेप है f ऑफ a फाइंड आउट करना। आपको a की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे 0, क्योंकि आपको 0 पे चेक करना है। f ऑफ 0 फाइंड आउट करना है। जब x की वैल्यू 0 होगी तो आपके फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 8, और 8 क्या है, फाइनाइट नंबर है। तो आप क्या कह सकते हो बेटा, देयरफॉर f ऑफ 0 एग्जिस्ट। आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप था बेटा इसी पॉइंट से आप इस फंक्शन के ऊपर क्या है, लिमिट अप्लाई करोगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x फाइंड आउट करना है। x टेंड्स टू 0 का मतलब मैंने बताया था बेटा, कभी भी x टेंड्स टू 0 का मतलब ये नहीं होता कि x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है, x इज नॉट इक्वल टू 0, वेरी वेरी नियरर टू 0। ठीक है, तो x इज नॉट इक्वल टू 0 वाला केस क्या है, ये। चलिए इस केस में फंक्शन की वैल्यू ली जाएगी आपकी लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू ली जाएगी ये 1 माइनस cos 4x बाय x स्क्वायर। अगर आप यहाँ 0 पुट करते हो तो ये आपकी क्या बनने लग रही है, 0 बाय 0 फॉर्म बनने लग रही है। क्या बनने लग रही है बेटा, 0। जब आप 0 पुट करो, यहाँ पे 0 रखोगे x की जगह तो cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0। यहाँ पे 0 रखोगे, 0 का स्क्वायर 0, तो 0 बाय 0 फॉर्म बन गई है। तो आप क्या करोगे, आपको 4 मेथड बताए गए थे। एक तो रैशनलाइजेशन मेथड था, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड था, एक फैक्टराइजेशन मेथड था, ठीक है, एक बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड था। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि भी एक हमने 11th क्लास में जब लिमिट को पढ़ा था तो वहां पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ रिजल्ट थे। उन्हीं रिजल्ट में से एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे, 1 माइनस कोस एंगल का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। 1 माइनस कोस एंगल क्या होता है बेटा, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। 4x का हाफ कितना हो जाएगा, 2x बाय x स्क्वायर। मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x क्या होता है बेटा, 1 के इक्वल होता है। ये आपको रिजल्ट बताया था। ये रिजल्ट कैसे वर्क करता है, क्योंकि साइन के साथ में जो एंगल है वो अगर बटे में वही एंगल हो और एंगल टेंड्स टू 0 लिमिट, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। आपका एंगल क्या है, यहाँ पे क्या एंगल 2x है, तो बटे में क्या होना चाहिए था, 2x होना चाहिए था। लेकिन इसमें कुछ और डिफरेंट है कि भी यहाँ पर साइन का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे साइन का स्क्वायर है। इसका मतलब जब स्क्वायर हो तो उस केस में बटे में एंगल का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था ना, तो वही एंगल होना चाहिए एज इट इज। यहाँ पे एंगल साइन का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, बटे में एंगल का स्क्वायर होना चाहिए। 2x का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 4x स्क्वायर, लेकिन आपके पास तो x स्क्वायर है, 4 नहीं है। तो आप क्या करो, 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बेटा, ये 2 4 8, ये तो बाहर आ गया। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 2x बाय में ये आ गया 2x का होल स्क्वायर। 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर। 8 इंटू में लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो बेटा इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो आप स्पेशली लिखते हो साइन 2x बाय में 2x का होल स्क्वायर। रियल क्या बन जाएगा,
ये आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा 1, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 आएगा, 8 इंटू 1, ये आपका आ गया 8। इसका मतलब ये भी क्या है एक फाइनाइट नंबर है, तो यू कैन से देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, ये भी क्या कर गया एग्जिस्ट कर गया। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, सेकंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या कहता है बेटा कि भी जब आप फर्स्ट स्टेप में जो वैल्यू निकाली है f ऑफ 0 पे और सेकंड स्टेप में जो वैल्यू निकाली है, अगर वो दोनों बराबर आ जाए तो आपकी इक्वल आ रही है ना दोनों वैल्यू, आपका f ऑफ 0 इक्वल आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x के, और वो दोनों के दोनों किसके इक्वल आ रहे हैं बेटा 8 के। इसका मतलब आप क्या कहोगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पे। आपका फंक्शन क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस हो गया है एट x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है बेटा। इस समय पहला स्टेप था f ऑफ 0, क्योंकि आपने 0 पे चेक करना था इसलिए f ऑफ 0 फाइंड आउट करना था, क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है चेक करना है। दूसरा स्टेप था आपका उसी पॉइंट से आपको क्या है फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करनी है, और वो भी अगर एग्जिस्ट कर रही है तो क्या आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। थर्ड स्टेप ये कहता है कि आपके फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में जो वैल्यू आई अगर वो इक्वल है तो फंक्शन क्या आपका कॉन्टिन्यूअस, और हमारे क्या है वो दोनों की दोनों वैल्यू क्या है इक्वल आई, इसलिए हम क्या कह सकते हैं हमारा फंक्शन क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटा ये f of x is equal to x minus a into cos of 1 by में x minus a, ये फंक्शन की वैल्यू कब होगी जब x is not equal to a, और नेक्स्ट वाली ये 0 कब होगी जब x is equal to a हो। तो हमें इस फंक्शन की चेक करनी है, कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है। पहला स्टेप देखो आपको a पे चेक करना है, इसलिए सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे f of a फाइंड आउट करोगे, ठीक है बेटा। f of a इसका मतलब a पे चेक कर रहा हूं तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 0, इसका मतलब आप क्या कहोगे ये क्या है फाइनाइट नंबर है, यू कैन से f ऑफ a एग्जिस्ट, आपका f ऑफ a क्या कर गया एग्जिस्ट कर गया। सेकंड स्टेप है बेटा इसी पॉइंट से इस फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a, देखो यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के भी चेक कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ ओनली क्या है लिमिट से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a का मतलब होता है x इज नॉट इक्वल टू a, इसका मतलब ये वाला केस यूज करना है। तो लिमिट x टेंड्स टू a आपका फंक्शन होगा x माइनस a इंटू कॉस ऑफ 1 बाय में x माइनस a, ठीक है बेटा। अब आपको क्या करना है चेक करना है, अगर ये आप यहां पे रखते हो तो ये आ गया है a माइनस a 0, ठीक है, तो यहां पे रखोगे a माइनस a कितना आएगा देखो बेटा यहां पे पुट करो a माइनस a इंटू में कॉस ऑफ 1 बाय में a माइनस a आ गया 0 मल्टीप्लाई में कॉस ऑफ 1 बाय 0 मल्टीप्लाई में 1 बाय 0 होता है इन्फिनिटी, कॉस ऑफ इन्फिनिटी। आपको पता है कोस का कितना भी एंगल क्यों ना, इन्फिनिटी का मतलब है वेरी लार्ज एंगल, ये इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा एंगल है। कोस का कितने भी एंगल पे चाहे कितना ही बड़ा एंगल क्यों ना, हमें ये पता है कि भी कोस की जो वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक लाई करती है -1 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। तो हम क्या कहेंगे 0 मल्टीप्लाई में ये कॉस इन्फिनिटी क्या आएगा ए फाइनाइट नंबर लाई बिटवीन -1 to 1। तो इसका मतलब ये जो नंबर आएगा कोई भी नंबर होगा उसको अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 0 आएगा, जो क्या एक फाइनाइट नंबर है। इसका मतलब देयरफॉर f ऑफ लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x क्या कर गया आपका एग्जिस्ट कर गया। बेटा थर्ड स्टेप चेक करो, थर्ड स्टेप ये कहता है कि आपके फर्स्ट स्टेप में जो वैल्यू थी और सेकंड स्टेप में जो वैल्यू थी क्या वो इक्वल है, यस इक्वल है बेटा। f ऑफ a और लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x ये दोनों आपके क्या है इक्वल आए हैं, और किसके इक्वल आए हैं 0 के। इसका मतलब देयरफॉर f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट सम देखते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट सम बेटा
फंक्शन की वैल्यू गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन पाई बाय 2 माइनस एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, और फंक्शन की वैल्यू 1 गिवन है इफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, हमें एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। ठीक बेटा, सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, एफ ऑफ पाई बाय 2 फाइंड आउट करना। सबसे पहला स्टेप आपका एफ ऑफ पाई बाय 2। जब x की वैल्यू पाई बाय 2 होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या बेटा आपकी 1, तो ये आ गया आपका 1 आ गया। इसका मतलब देयरफॉर एफ ऑफ पाई बाय 2 एग्जिस्ट। आपका एफ ऑफ पाई बाय 2 क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया। सेकेंड स्टेप है अभी, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, x टेंड्स टू पाई बाय 2 का मतलब होता है x इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू ये वाली यूज होगी, cos x बाय में पाई बाय 2 माइनस एक्स। जब हम ये चेक करते हैं तो क्या आने लग रहा है बेटा, 0/0 फॉर्म आने लग रही है। कौन सी फॉर्म आ रही है, 0/0। तो हमें ही इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। ठीक है, यहां पे पुट करो बेटा, पुट पाई बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। आपने 11th क्लास में लिमिट में ऐसे कई सम किए थे। क्या करते हैं उस केस में, हम ये जो पाई बाय 2 माइनस एक्स, या कई बार यहाँ पाई माइनस एक्स आ जाता है या पाई बाय 6 माइनस एक्स आ जाता है, हम उसको क्या करें, किसी वाई या टी के इक्वल पुट कर देते हैं। बेटा देखो लिमिट पहले क्या थी आपकी, व्हेन x टेंड्स टू पाई बाय 2, व्हेन x टेंड्स टू पाई बाय 2, जब आपकी x पाई बाय 2 को टेंड कर रहा था, देन y किसको टेंड करेगा, y टेंड्स टू, यहाँ पाई बाय 2 रखो बेटा, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, क्योंकि x की वैल्यू क्या थी, पाई बाय 2, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 क्या आएगा, 0। तो y किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। ठीक है, किसको टेंड करेगा बेटा, 0 को। तो लिमिट अब आपकी चेंज हो चुकी है, y टेंड्स टू 0 आ जाएगी यहाँ पे, cos x की जगह क्या आ जाएगा आपका, देखो x इधर लेके जाओगे और y को इधर लेके आओगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये पाई बाय 2 माइनस वाई बाय में, इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका, y आ जाएगा। लिमिट y टेंड्स टू 0, cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन y बाय में y। आपको ये रिजल्ट पता है बेटा, लिमिट y टेंड्स टू 0 साइन एंगल बाय एंगल किसके इक्वल होता है, 1 के। अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको, ये किसके इक्वल होता है, 1 के। इसका मतलब ये भी क्या है, आपकी फाइनाइट वैल्यू है। ये क्या आपका फाइनाइट वैल्यू। इसका मतलब देयरफॉर एफ ऑफ लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 एफ ऑफ x आपका एग्जिस्ट कर देगा। उसके बाद थर्ड स्टेप चेक करते हैं हम। पहले स्टेप में जो वैल्यू है और वो थर्ड स्टेप सेकंड स्टेप में जो वैल्यू है वो क्या दोनों बराबर आई है। देखो ये भी 1 था, ये भी 1 है, इसका मतलब ये इक्वल आ गया। हमारा एफ ऑफ पाई बाय 2 और लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 एफ ऑफ x, ये दोनों के दोनों बराबर आ गए। किसके इक्वल आ गए, 1 के। इसका मतलब देयरफॉर एफ ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है बेटा, अगले लेक्चर में बेटा इसी से रिलेटेड हम कुछ और प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा।